हाय फ्रेंड्स, आई एम पीयूष श्रीवास्तव। आपको फिजिक्स पढ़ाने एक बार फिर आपके पास आया हूँ और कोशिश यही है कि आपको अपना बेस्ट आउटपुट दे सकूँ। कोई भी कमी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल guruji@physics पे ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं ताकि मैं अपनी गलतियों में, अपनी कमियों में सुधार कर सकूँ। क्योंकि सुधार करने के लिए कोई भी उम्र छोटी नहीं होती, कोई भी उम्र बड़ी नहीं होती। आप जब चाहें तब से आप अपने जीवन की दिशा, अपनी सोच, सब कुछ बदल सकते हैं। ठीक, कोशिश है अपना बेस्ट आउटपुट आपको दे सकूं। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। कोई आपसे अगर ये पूछता है कि चार्ज क्या होता है, तो देखो भैया, लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें तो मुझे करना नहीं आता। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि पढ़ें वो जो मैं आपको पढ़ाऊं और सीधे आपके दिल और दिमाग में समझ में आ जाए। ऐसी बातें करना है जैसे चार्ज क्या होता है। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ना बच्चा परेशान, इंट्रिंसिक मतलब क्या, उसके अंदर कुछ है, क्या है अभी भी डिफाइन नहीं हुआ। चार्ज इज इंटेंजिबल, छू नहीं सकते। अरे है क्या ये तो बताओ। तो मैं सिंपल और प्लेन बात, बुक्स में आपको लिखा मिल सकता है कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, चार्ज इज इंटेंजिबल। बट व्हाट आई एम गोइंग टू से प्लेन, इजी और जो समझ में आए, तो वो ये है कि चार्ज का मतलब होता है सफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की सफिशिएंसी है तो निगेटिव चार्ज होगा, डेफिशिएंसी है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, निगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। अरे कैथोड मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड, तो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। जस्ट रिवर्स। गॉट इट बच्चा? वेरी गुड। देखिए, तो चार्ज का मतलब होता है सफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम सब जानते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। तो ना आप प्रोटॉन किसी को दे सकते, ना किसी से ले सकते, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर बंद है। जो बाहर घूम रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इलेक्ट्रॉन्स ही दे सकते और इलेक्ट्रॉन्स ही ले सकते। जब आप इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो प्रोटॉन के नंबर बढ़ जाएंगे। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब बॉडी पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उसको कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के नंबर बढ़ जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉन ले लेते तो उसका मतलब होता है सफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए इसलिए निगेटिव चार्ज हो। निगेटिव चार्ज को एनायन, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा सर, आपने समझा दिया कि हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे सकते या ले सकते, पर कितने इलेक्ट्रॉन्स? कितने का मतलब नंबर्स में नहीं, ठीक है ना। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है केमिस्ट्री में, उसमें इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जाते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जब शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन को एक दे देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बनता है। वो हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा है क्लास 11 में। गॉट इट? अब यहाँ पे फिजिक्स ये कहना चाहती है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में दिए या लिए जा सकते। किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, 2.25 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, 2.2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीजर में ही दिए जा सकते हैं, इंटीजर में ही लिए जा सकते हैं। तो उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन। एन क्या है?
1, 2, 3 and so on. What is E? E is 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम. हम सब जानते हैं अगर इसमें आगे माइनस लगा दें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आगे प्लस लगा दें तो प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि दोनों के चार्जेस इक्वल होते हैं. जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का. तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है. गॉट इट? देख लीजिए आपके सामने चार्ज बताया, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दोनों आपके सामने. ठीक है, बिल्कुल क्लियर, 100%. अब यहां अगर प्लस होगा तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस होगा तो सफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे देखते हैं. देखिए हम लोग पढ़ेंगे एक अनोखे तरह से. एक अनोखी तरह ये है कि पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको बता देंगे और उनमें भी टाइप्स बता देंगे कि इस तरह के पूछे जा सकते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट होगा. देखिए टाइप 1, इसमें कुछ ऐसे आ सकते हैं कि अ बॉडी हैज +1 कूलम ऑफ चार्ज. Calculate sufficiency or deficiency of electrons. क्या क्वेश्चन है? एक बॉडी के ऊपर +1 कूलम चार्ज है, हमें बताना है उसके पास सफिशिएंसी है या डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की. और दूसरा बेटा एंड ऑल्सो कैलकुलेट इट्स नंबर, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की सफिशिएंसी है कि कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी. क्लियर? एक बॉडी के ऊपर +1 कूलम चार्ज है. पहली चीज ये बताना है कि सफिशिएंसी है कि डेफिशिएंसी, और दूसरी चीज ये बताना है कि अगर सफिशिएंसी है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की, डेफिशिएंसी है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की. फिर से एक बार बताएंगे बेटा, कभी भी किसी बॉडी को ना कोई प्रोटॉन दे सकता ना ले सकता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में कैद होते हैं. जो बाहर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो आप इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं. क्लियर? अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका सोल्यूशन देखें, तो बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. और पॉजिटिव चार्ज होने पे क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब body has positive charge, it means deficiency of electrons. बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी. यहां पे देखिए, तो कोई डाउट हो तो आप पूछिए. ठीक बेटा, आपने देखा यहाँ तक. अब हमें ये पता करना है कि सफिशिएंसी है, उसके डेफिशिएंसी है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंसी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है. तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे Q = Ne. अब आप कहोगे आपने तो अभी यहाँ साइन लिया था, अब साइन के बारे में हमने पहले लिख दिया, इसलिए साइन को कंसीडर नहीं करेंगे. अब Q मीन्स 1 कूलम, N हमें निकालना है, E चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, तो N आ जाएगा 1/, वाओ, N निकल आया 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन. तो जब किसी के पास इतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तब उसके अंदर +1 कूलम चार्ज आएगा. अब देखिए थ्योरेटिकली तो हमने निकाल लिया, पर प्रैक्टिकली इतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0.25 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए नहीं जा सकते. पर हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में तो हमारे दिमाग को टेस्ट किया जाता है.
वो हमारे सामने है, हम ये आंसर लिखेंगे। पर प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कभी भी इतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते, 7 हो सकते, 10 हो सकते, 6.25 नहीं हो सकते। बट थ्योरेटिकली दिस इज करेक्ट। तो ये आपका पहला टाइप है जो आपके सामने। एक बार देख लें, फिर से एक बार आपको बता देता हूं। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन चार्ज होता क्या है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। हम किसी से पूछते हैं चार्ज क्या होता है, वो कहता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? चार्ज का मीनिंग है सफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोग आपसे कह सकते हैं प्रोटॉन की नहीं हो सकती, तो उनसे कहिए प्रोटॉन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ द एटम। तो ना प्रोटॉन किसी को दे सकते ना ले सकते। बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे क्लाउड के फॉर्म में चाहे ऑर्बिट के फॉर्म में, ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो, तो उनको दिए जा सकते और लिए जा सकते। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की सफिशिएंसी हो गई, मतलब किसी से ले लिया, तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, और किसी को दे दिया उस बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन, तो डेफिशिएंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन। अब दूसरी चीज, कितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जा सकते हैं, तो उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं या ले सकते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कभी पॉइंट्स में या डेसिमल में नहीं देता। फॉर्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, प्लस होने पे डेफिशिएंसी, माइनस होने पे सफिशिएंसी। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब पहले तरह का सवाल बना, वो मैंने आपको कर दिया, ठीक, देख लीजिए। तो हम लोग टाइप 2 करें, डस्टर ले लेते हैं। अभी तक आपकी समझ में आ गया होगा, तो हम इसको रब करते हैं और टाइप 2 पे चलते हैं। Calculate total electronic charge on 1 cup water. 1 cup equals to 250 ml. हमें 1 कप पानी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो बताना है। देखिए वैसे तो पानी न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें उसमें भी बताना है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। गॉट इट? ये टाइप 2 आ गया। अब देखिए कैसे करें। देखिए आपने अगर मोल कंसेप्ट पढ़ा हो, तो मोल कंसेप्ट में आपने ये पढ़ा है कि 22,400 ml अगर वाटर का ले लें तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। पहले ये बात समझ आई, 22,400 ml अगर वाटर ले लें तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। तो 250 ml में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक। अब वाटर देखिए H2O, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये 2 है तो 2 हो गए। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल्स में ठीक है बच्चा। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा?
तो पहले इतने इलेक्ट्रॉन्स लिख लें, 6.023 10 raised to the power 23 into 250 into 10 अपॉन 22,400 और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1.6 into 10 to the power minus 19, तो जो भी वैल्यू आएगी उतने कूलम चार्ज हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि एक कप पानी में कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो हमें थोड़ा सा मोल कंसेप्ट आना चाहिए। इतने ml, एक मोल का वॉल्यूम होता है, एक मोल का वॉल्यूम इतना होता है, तो वाटर के एक मोल के वॉल्यूम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 250 ml में कितने मॉलिक्यूल्स, यूनिटरी मेथड, दिस अपॉन दिस इनटू दिस। अब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन इनटू 10। अब एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज। तो हमें देखिए क्या पढ़ लिया, पहले चार्ज बताया आपको, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और उसके दो तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, दोनों आपके सामने। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कूलम्स लॉ। ठीक, तब तक आप इसको देखिए। थैंक यू ब्रो।